अस्सलाम वालेकुम। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। ओके जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस साइड सीमा बरशद। सो आज आपका डे 1 का सेशन है, ठीक है। और आज के सेशन का आपको टॉपिक बताती चलूं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब जस्ट इसमें ये नहीं है कि हम लोग जहाँ पर आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करेंगे या बताएंगे हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, ये है और वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के सेशन में बेसिकली हम आपको जस्ट ये चीजें क्लियर करने वाले हैं कि आप किस तरह से घर बैठकर डिफरेंट तरीके से पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म दिखाए जाएंगे, उनके ड्रॉबैक्स भी दिखाए जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं 100% इस चीज को लेके श्योर हूँ कि जो आज के सेशन में आपको सिखाया जाएगा उसमें से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो उन चीजों को नहीं जानते होंगे। मे बी कुछ जानते भी हों, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे पता है पाकिस्तान के यूथ का, बहुत सारे लोग इन चीजों से लाइल में, ठीक है। सो अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, काइंडली जरा मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके जी। बिस्मिल्लाह। से पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूं। दिस साइड बरशत फ्रॉम गुजरात पाकिस्तान एंड आई एम अ सिंपल हाउस गर्ल। मैं कुछ भी नहीं करती, ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, ना ही मेरे को इतनी अर्निंग है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठकर एक अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, एक अच्छी टीम को हैंडल कर रही हूँ और ग्रो वे पाकि स्टोर में एक अच्छे रैंक पर वर्किंग करके बहुत सारे पर्सन को और बहुत सारी यूथ को हेल्प आउट कर रही हूँ घर से पैसा कमाने में, वर्क फ्रॉम होम करने में। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स आए हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी आप सबको जो इस पार्ट बने हैं, क्योंकि जहां तक आने के लिए भी हर किसी को मौका नहीं दिया जाता। बहुत ही अच्छे, बहुत पैशनेट पर्सन होते हैं जो जहां तक आए हैं, बट फर्दर ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए या फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आपको मजीद क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको पास आउट करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। सो पहला जो क्राइटेरिया है, सबसे छोटा जो क्राइटेरिया, वो ये है कि आपको दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से रूल्स दिए जाएंगे जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो रूल्स क्या है, रूल्स बताती चलो, देन हम लोग सेशन का स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 1 ये है कि आप अभी इस स्क्रीन का एसेस लें, स्क्रीनशॉट लें और जिस भी पर्सन ने आपके सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उस पर्सन को सेंड करें और बोले कि आई एम प्रेजेंट या आई एम इन सेशन। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है कि आप सबने इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है और विद कॉपी पेंसिल अटेंड करना है, क्योंकि इंशाल्लाह सेशन के एंड तक जाते जाते एंड पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप लोग देखोगे तो आपका एक दफा दिमाग खुल जाएगा कि हाँ भाई, पाकिस्तान में ये चीजें हो सकती हैं क्या? पाकिस्तान में भी इतना कुछ स्ट्रांग आ चुका है क्या? पाकिस्तान में इतना कुछ हम लोग करने वाले हैं? ओके, ओके जी, ठीक है। रूल नंबर 1 जो है कि कॉपी पेंसिल के रूल नंबर 2 जो है कॉपी पेंसिल के साथ आप लोगों को बैठना है, ठीक है, ताकि जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं उनको आप नोट डाउन कर सको, क्योंकि आफ्टर सेशन आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस में हम लोग उसी पर्सन को लेके जाएंगे जो कि टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। और अगर आप लोग लिखोगे नहीं, नोट डाउन नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड से चीजें निकल जाएंगी और जहां पर आपकी सिलेक्शन रह जाएगी। और हमें जहां पर जस्ट क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है। और क्वालिटी पर्सन अपने आप को साबित करने के लिए आपको ये दोनों रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो जल्दी जल्दी जाइए, अपनी अटेंडेंस भी मार्क करके और कॉपी पेंसिल भी लिएगी। 2 मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ, ठीक है, जल्दी से करें, देन फिर हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ठीक है। आई होप सो सब पर्सन यहाँ पर ये कंप्लीट कर चुके होंगे दोनों रूल्स को। अगर नहीं भी किया तो फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, करवा लें। ओके जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने फोन के नोटिफिकेशन ऑफ करें, ठीक है। आप जितना स्ट्रांगली, जितना गौर से सेशन को अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और सेकेंडली अपने करियर को अभी से सीरियसली लें। अगर आप अभी भी इस एज में भी 18 19 साल, 21 22 साल जो पीक एज होती है, अगर अभी भी इस चीज को आप जस्ट एज अ फन डील कर रहे हैं, इस सेशन में एज अ फन आया, तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। सो इससे बचें, ठीक है। अपने करियर को सीरियसली लें और उसके लिए आपको जरूरी है कि अपने फोन से नोटिफिकेशंस ऑफ करें। कोई और ऐप यूज कर रहे हैं तो उसको भी जरा आप बंद कर दें। ओके जी।
आज के सेशन में जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और हम लोग क्या क्या आज के सेशन में सीखने वाले हैं। फाइनेंशियल नॉलेज है, ईएसबीआई मॉडल, और थोड़ा सा हम लोग कंपनी के बारे में बिल्कुल माइनर सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेकिन इन तीनों पार्ट्स में, इन तीनों चीजों में आपको टोटल जितना ओवरव्यू है, जिस फ्लो पर, जिस नक्शे पर दुनिया चल रही है, जिस दुनिया में जिस नक्शे पर पैसा फ्लो कर रहा है, ये सारी चीजें आपको इन चीजों में क्लियर हो जाएंगी, और आपको फ्यूचर में क्या करना है वो भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी फाइनेंशियल नॉलेज की, ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है, ठीक। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको उसकी नॉलेज दी जाएगी, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसकी नॉलेज दी जाएगी, आपको जो कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एंड आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि इन फ्यूचर भी जहां पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए पैसा जरूरी है, और पैसा आप तभी कमा सकते हो जब आपको पैसा कमाने का तरीका होगा, आपके पास पैसा कमाने की नॉलेज होगी, ठीक है। आई डोंट नो हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज क्यों नहीं पढ़ाई जाती, शायद इसलिए कि अगर इसको पढ़ के आप बिजनेसमैन ना बन जाए, आपको नौकरियों के बजाय खुद से डिपेंडेंट होना, आप जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो आप होना छोड़ना दे, और इनके कहीं पर कारोबार ना बंद हो जाए। दैट्स वाई हमें ये चीज नहीं पढ़ाई जाती, बट उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, हम हैं जहां पर, ठीक है। मैंने खुद ये चीज सीखी, इसको सीख कर माशाल्लाह मैंने ग्रो किया, और आपको भी आज हम लोग ये चीज सिखाएंगे, ठीक है। ओके जी, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ईएसबीए मॉडल की। व्हाट इज ईएसबीए मॉडल? अगर हम लोग देखें वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान जो पैसा है वो चार तरीके से फ्लो करता है। पूरी दुनिया में पैसा चार तरीके से कमाया जाता है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं, इस क्वाड्रेंट को नाम देते हैं ईएसबीआई का। अब ईएसबीआई मॉडल से पहले एक छोटी सी चीज मैं क्लियर करती जाऊं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। कुछ लोग होते हैं हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। हमारे माशरे में एक ये बहुत बड़ी मिथ है कि भाई हमें बोला जाता है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। सो मैं जस्ट एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, एक है कि अगर मेहनत करने से, मुशक्कत करने से कामयाब हुआ जाता है, तो आज की डेट में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सा है ना, या पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा पैसा मजदूर के पास होता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जो हमने मिथ बनाई हुई है, अगर हम उसी को रियलिटी पर चेक करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा गरीब मजदूर है, ठीक है। तो कभी भी पैसा कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क वो होता है कि आप जो अपने दिमाग से काम करते हो, आप लोग अपने सर वाले हिस्से से काम कर रहे हो, मीन्स कि अपने दिमाग से आप काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा काम करके, इतना काम करके, ठीक है, जरूरी नहीं है, क्या पता जितना एक बंदा 6 घंटे काम करके कमा रहा है, वही अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के उसका कोई शॉर्टकट निकाल लेते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो अगर एक बंदा 6 घंटे काम करके कमा रहा है, तो क्या पता आप वही काम 1 घंटा काम करके कमा लो, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। सो पाकिस्तान में एम्प्लॉय ई और एस कैटेगरी के जो लोग हैं वो जस्ट हार्ड वर्क करने पर तुले हुए हैं, ठीक है, वो जस्ट हार्ड वर्क करते हैं। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो से बी और आई वाली जो कैटेगरी है, ये करते हैं स्मार्ट वर्क। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती चलूं, ठीक है। ई वाली कैटेगरी आपको पता है कौन से होते हैं, इम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। इम्प्लॉय की कैटेगरी वो होती है ऐसे पर्सन जो कहते हैं भाई तुम मेरी डिग्री ले लो, ठीक है, मैंने 20 लाख देकर डिग्री की है, तुम मेरी डिग्री ले लो, लेकिन तुम मुझे 20,000 का या 40,000 का सैलरी पैकेज दे दो, ठीक है। मुझे तुम एक सैलरी पॉइजन दे दो, मैं सारी जिंदगी उसको यूज करता रहूंगा और जीता रहूंगा, अपनी ख्वाहिशात को मारता रहूंगा। ये वो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो हार्ड वर्क करते हैं सुबह से शाम तक। इसको हम लोग कहते हैं नौकरी, ठीक है। नौकरी में ही आपको समझ आ जाएगी कि ये लोग कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे से आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो कहता है भाई मुझे तो किसी के आगे काम नहीं करना, मैं किसी की नौकरी क्यों करूं, ठीक है, तो मैं अपना नौकर खुद ही बन जाऊंगा। मीन्स के सेल्फ एम्प्लॉय अपना ही वो नौकर होता है, ठीक है, मालिक भी वो है, नौकर भी वो है। अपनी अगर उसने कपड़े की दुकान बना ली है, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा वो, उसका कैशियर भी वही है, उसका सेल्समैन भी वही है, उसका मालिक भी वही है, उसके उसमें झाड़ू भी वो खुद लगा रहा है, और मजे की बात को पैसा कमा के खा भी खुद रहा है। सो ये जो लोग होते हैं ई और एस वाले पर्सन जो से होते हैं, जी जब तक काम करते रहते हैं इनको पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन जब ना काम नहीं करेंगे, अब वो क्या चीज है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब काम नहीं करते तो इनको पैसा नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी की कैटेगरी में, बिजनेसमैन।
व्हाट इज बिजनेस? बिजनेसमैन वो होता है बंदा कि जो थोड़ा पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे, ठीक है, और अपना एक सेटअप बनाए, ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप करे, ठीक है। अब पाकिस्तान की कैटेगरी में अगर हम लोग सोसाइटी में सॉरी बात करें, ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है उसको हम लोग अमीर तस्वुर करते हैं, ठीक है, वो अमीरों की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स की कैटेगरी वो होती है, इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि जो एक ह्यूज अमाउंट लगाते हैं, ठीक है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और देन उसके बाद वो उससे डबल ट्रिपल मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड वाइड दुनिया में जो 95% पैसा है ना, पैसा, ठीक है, वो हमारे पास बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में है, ठीक है। और जस्ट 5% पैसा है जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की आप कह लो 95%, मैं क्या बोल रही हूँ, 95% जो अवाम है, जो लोग हैं, वो या तो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, और सिर्फ 5% ऐसे हैं जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। तो आप लोग मुझे बताएं आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे, ES वाली में या B और I वाली में? अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों की एक और चीज क्लियर कर दूं, मे बी आप यहाँ पर कुछ और बोल दें। अच्छा, ओके, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, मीन्स के एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में कोई भी नहीं आना चाहता, राइट? अच्छा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, अब जहां पर कुछ डॉक्टर्स भी होंगे हमारे फ्यूचर के, तो अगर अभी जहां पर मैं किसी डॉक्टर को बोलूं कि भाई तुम डिग्री कंप्लीट करके क्या करोगे, तो पता है आप लोग खुद से पूछो, अगर आप लोगों को मैं बोलूं भाई डिग्री कंप्लीट करके क्या करना है, तो आप लोग क्या बोलोगे? मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, यही बोलोगे। जब आप लोग बोलोगे मुझे अपना क्लिनिक बनाना है, क्या आप में से कभी भी कोई एक ऐसा पर्सन भी आपने देखा है जो बोले मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे हॉस्पिटल बनाना है? हॉस्पिटल भी तो डॉक्टर ही बना सकता है ना। मैं अब जो सी है, मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं तो जाके हॉस्पिटल नहीं बना सकती। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास डिग्री है, आपको अक्ल है, आपको समझ है, तो आप बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? आप डॉक्टर ही क्यों बनेंगे? अब यहाँ पर सारे पर्सन का ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, ठीक है, इतना पैसा ही नहीं है कि हम लोग बिजनेस में स्टार्टअप कर सकें, ठीक है। ये चीज होगी अब सबके माइंड में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये तो अभी का आपका फैक्टर है, ठीक है। एम्प्लॉय की कैटेगरी अगर हम बात करें तो हम लोग बचपन से ये चीज, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बचपन में एक चीज थी कि मुझे बड़े होकर पायलट बनना है, ठीक है जी, मेरा एक ड्रीम था। लेकिन जवानी तक आते आते, बड़े होते होते हमें ये चीज समझ आ गई कि भाई नहीं भाई, मैं तो पायलट नहीं बन सकती। तो ये जो चीज हमारे माइंड में भरी जाती है, इंजेक्ट की जा रही है, माइंडसेट बनाया जा रहा है, जो कौन बना रहा है? हमारे आसपास के स्टूडेंट्स, सॉरी, जो टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी हमारा ऐसा माइंडसेट बनाती है कि भाई तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। तुम अगर आप कभी ये बात भी करते हो कि मुझे बिजनेस करना है, तो वहां पर आपको ये नेगेटिव फेस करनी पड़ती है, भाई तुम तो डूब जाओगे, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, पैसा हो भी तो कोई नहीं करने देगा, राइट? ठीक है। तो अच्छा, अब अगर पैसे की बात आ रही है तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या हम लोग इन 4 कैटेगरीज में से, ठीक है, कोई पर्सन ऐसी कैटेगरी बता सकता है कि जिसमें बगैर पैसा लगाए हम लोग पैसा कमा सके? या आप ओवरऑल बात करें दुनिया में, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें पैसा लगाए बगैर पैसा कमाया जा सके? जल्दी जल्दी जरा मुझे बताइएगा। ओके, यस, 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 वेरी गुड, यस, नो, 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 यस, नो, यस, ओके। मीन्स के मिले जुले क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा मैं ये पूछना चाहूंगी, स्पेशली जिन पर्सन ने बोला है नो भी और जिन्होंने बोला है यस भी, दोनों से मेरा क्वेश्चन है, किस तरह से? अगर हम लोग जो बोले कि जी हाँ, पैसा लगाए बगैर पैसा कमाया जा सकता है, तो कैसे? मैं आप जरा बताती हूँ, मुझे जरा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ई की अगर बात करें, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल एक डिग्री लेते हो, तो डिग्री क्या मुफ्त में लेते हो? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। आपके अगर स्कूल नर्सरी से लेकर आपने अगर 16 साल पढ़ाई की, 14 साल की, 18 साल की, जितने साल भी की, क्या आपने डिग्रियां जो ली हैं वो मुफ्त में ली हैं? जो बसेस के किराए दिए हैं, जो फीसेस दी हैं, जो सेमेस्टर फीसेस दी हैं, क्या वो आपने कोई दरख्तों से पत्ते उतरे थे? नहीं, वो आपकी ही जेब से निकले थे। वो भी आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। इवन तो आप वहां पर 20 लाख रुपए लगाकर, ठीक है, देन आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी एक डिग्री ले रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 20 लाख की डिग्री लेके आप 20,000 की जॉब कर रहे हो।
अच्छा चले ठीक है जी, एम्प्लॉय में नहीं, क्या पता सेल्फ एम्प्लॉय में। सेल्फ एम्प्लॉय में अगर आपको एक कपड़े की दुकान बनानी है, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, रिक्शा अगर लेना है, रेडी भी अगर लगानी है, वो भी आपके सेल्फ एम्प्लॉय है, उसको लगाने में भी 1, 1.5, 2 लाख लग जाएंगे। कर सकते हो? नहीं, विदाउट पैसा पैसा नहीं आएगा। बिजनेसमैन उसमें तो नॉर्मली आपको पैसा लगाना ही लगाना है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स में भी पैसा, इन्वेस्टर तो मैं कहती हूँ नाम ही पैसे का है, ठीक है। मीन्स के दुनिया में ये 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनमें जिनके तरीके से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इनमें से कोई एक भी कैटेगरी ऐसी नहीं है कि जो बगैर पैसे के हम लोग जिसमें स्टार्टअप कर सके। हाँ, लेकिन एक काम है, ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि बिल्कुल जीरो में, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल 1 रुपया भी ना लगाना पड़े तो हम लोग को प्रॉफिट मिले, तो उसका है कटोरा पकड़ के बैठ जाए अगर हम लोग, तो उससे हमें फ्री में बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया में आज तक कोई ऐसा हलाल और कोई ऐसा इज्जत वाला वे नहीं इजाद किया गया जिसमें हमें कुछ भी ना लगाना पड़े और हमारे पास पैसे आ जाए, ठीक है। ओके, अब सेकेंडली, लेकिन अब आप सबके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि भाई अब क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पर पैसा भी कमाना है, लेकिन हर जगह पर पैसा लगाना है, ठीक है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में हम आना नहीं चाहते, बिजनेस और इन्वेस्टर की हमारी औकात नहीं है, सीधी सी बात है। हम लोग मीडियोकर लाइफ के जो पर्सन होते हैं, हम लोग के माइंड में ये चीज होती है, हमारी औकात ही नहीं है बिजनेस में जाने की या इन्वेस्टर में जाने की। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, एक ऐसा वे बताने वाली हूँ, शॉर्टकट बताने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें आप बगैर इन्वेस्ट किए यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो। है ना मजे की बात, ठीक है, बगैर पैसा लगाए आपको हो सकता है। एक मिसाल देने वाली हूँ, ठीक है। फूड पांडा को कौन कौन जानता है? हाँ देखे, सभी जानते हैं, सभी वहां से कुछ ना कुछ मंगवा के खाते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब फूड पांडा की अगर बात करें, फूड पांडा क्या है? क्या वो कोई कंपनी है? क्या वो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या फूड पांडा कोई ब्रांड है? सॉरी, नहीं। फूड पांडा कुछ भी नहीं है, जस्ट वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो क्या करता है, जिस भी ब्रांड से उसने चीज उठानी है, जिसको भी उसने डिलीवर करनी है, वो क्या करता है, किसी भी रेस्टोरेंट से चीज उठाता है और उठा के वो किसको भेज देता है, जो हमारे पास कस्टमर होता है, ठीक है। उसके दरम्यान में वो क्या कर रहा है, वो जस्ट एक राइडर प्रोवाइड कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि वो कितना कमीशन रख रहा है, ठीक है, तो जिस भी कंपनी के साथ वो एसोसिएट करता है, जिस भी पर्सन से वो ऑर्डर ले रहा होता है, जिस कंपनी से, ठीक है, जिस ब्रांड से, वहां से वो अपना 10% रखता है। जिस पर्सन ने ऐप इंस्टॉल किया वो उसको 5% वो वहां से रखता है। डिलीवरी चार्जेस उसके 150 रुपए हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें 26 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, 5% भी अगर हम लोग करें जो ऐप यूज कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग भी अगर करें 25 करोड़ में से इतने तो करते ही होंगे, बल्कि ज्यादा करते होंगे। 5% लोग भी अगर ऐप यूज कर रहे हैं तो वो डेली का कितना बन रहा है, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। उसमें से 500 ऑर्डर अगर मिनिमम डेली के जाते हैं, ठीक है, तो वो 50 करोड़ रुपए बन रहे हैं, ठीक है। 150 रुपए अगर हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग कहते हैं ना 500 ऑर्डर देते हैं, कोई भी कंपनी उसको 500 ऑर्डर देती है डेली के, ठीक है, और उसमें से 10% उसका निकाले तो वो हमारे पास 50 करोड़ बनता है। और 150 उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी वो ले रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ सिर्फ उसको अगर 10 रुपए भी बच रहे हैं ना, तो वो एक दिन के 100 करोड़ रुपए बन रहे हैं। सो यहाँ पर जितने भी फूड पांडा यूजर हैं, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि जो फूड पांडा वाला है वो एक दिन के 70, 80, 90 करोड़ रुपए कमा रहा है? चलिए, अभी आप लोगों के माइंड में होगा कि भाई ये तो एम ही बोल रही है, इतने कैसे कमा लेता है एक दिन के? ठीक है, नहीं कमा रहा, लेकिन अगर वो एक दिन के सिर्फ और सिर्फ एक, ओके, तो क्या जो फूड पैंडा वाला है उसने कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा करोड़ों लगाए होंगे? नहीं, ये जिस नेटवर्क की पावर है जो उसने इस तरह से किया, ठीक है, उस क्या पता उसको स्टार्टिंग में रिजल्ट ना आए हो, 1-2 साल उसने यहाँ पर एफर्ट की हो, लेकिन इसके बाद जब उसने वर्किंग की, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट है और अभी डे बाय डे उसकी प्रोग्रेस आगे ही जाएगी, ये पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इनकम भी 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ऐसा पैसा होता है कि जब तक आपने काम करना है आपको पैसा आएगा, जब आपने काम नहीं करना आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन पैसिव इनकम ऐसा पैसा है कि जो आज आपने काम किया उसकी वजह से आपको फ्यूचर में पैसे आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आपको पैसे आएंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें ई और एस वाली कैटेगरी की, तो इनके पास एक्टिव इनकम होती है कि जब तक ये काम करेंगे इनके पास पैसा आएगा, जब ये काम नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है।
इसी तरह अगर हम लोग बात करें फूड पैंडा की, दोबारा से एग्जांपल लें, तो अब अगर उस बंदे ने जो भी उसका ऑनर है, जो भी उसका प्रोड्यूसर है, उसने एक दफा सिस्टम का सेटअप कर दिया, अब वो वहां पर एक एक बंदे को जाकर डिलीवरी नहीं कर रहा, लेकिन उसको पैसे अभी भी मिल रहे हैं और ऑनवर्ड्स उसको मिलते रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैसिव इनकम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर्वे की बात करें, ठीक है, कि पाकिस्तान में किस तरह से जो सर्वाइवल है मुश्किल होता जा रहा है, डे बाय डे आप देख रहे हैं हर साल तकरीबन 2 दफा इस तरह होते हैं, हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि एक बहुत बड़ी जो तादाद होती है स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स की, वो छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि टाइम के साथ-साथ किस तरह से 1940 में 10 रुपए में घर चल जाता था, महीना गुजर जाता था। 20-20 साल का यहाँ पर गैप है। ठीक है, और फिर आप देखें जिस तरह ऑनवर्ड यहाँ पर खर्चे बढ़ते गए। ठीक है, और अभी 2023 में अगर हम देखें, अगर आप 2 लाख की भी बात ना करें, 1 लाख 1.5 लाख में घर चलाना भी मुश्किल है। ठीक है, आजकल तो बिल्स ही 50-50 हजार रुपए से कम नहीं आ रहे, जिसका बहुत भी कम आया उसका 15,000 10,000 आया। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से आपने घर का इतना अच्छा एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम चला सकते हैं? नो, नो, एग्जैक्टली, मे बी, पता नहीं। चलें जी, अगर नहीं पता तो हम लोग इसको बताते हैं। अच्छा, अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी 4 कैटेगरीज आपको बताएगी। ठीक है, फूड पैंडा की भी अगर बात करें तो वो डिजिटली एक काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में डिजिटल फील्ड का कितना रुझान है। अगर अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होती है कि ऑनलाइन फील्ड में अपने घर में बैठकर कोई स्किल आप सीख लें। ठीक है, स्किल सीखने के बाद आप क्या करते हैं कि उस स्किल को यूज करते हैं फाइवर पर या बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट्स है, वहां पर अपना एक स्टोर बनाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और देन आप क्या करते हैं, वहां पर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, और आप उनको डील करके, उनके साथ आप डीलिंग करके अपनी आप अर्निंग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए फ्रीलांसिंग की फील्ड में भी आपको कोर्सेज भेजे जाते हैं 50,000 का, 60,000 का। ठीक है, लेकिन उसमें कभी भी आपको ये नहीं सिखाया जाता, स्किल तो वो सिखा देते हैं आपको कि भाई तुमने ऐसे ऐसे पैसा कमाना है, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को डील करना है, लेकिन जो दूसरा स्किल है क्लाइंट लाने का स्किल है, वो आपको कोई भी नहीं सिखाता। जस्ट आपके साथ क्या किया जाता है, आपको कोर्सेज बेचे जाते हैं, काम सिखाया जाता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, काम किसके ऊपर करना है, किसके साथ करना है, वो चीज आपको कभी भी नहीं सिखाई जाती। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या करते हो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप वेब डेवलपर हो, ठीक है, तो आप अगर सर्च करोगे वेब डेवलपर जाकर, तो आपको वहां पर 500 किस्म की आईडीज मिल जाएंगी, पर्सन्स मिल जाएंगे, स्टोर्स मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उनमें से अब फ्रीलांसिंग का ये सीन है कि जहां पर आपके पास कस्टमर कम है, लेकिन जो हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इस वजह से भी ये जो फील्ड है, मैं ये नहीं कह रही कि फ्रीलांसर्स बिल्कुल फ्लॉप हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अर्निंग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो आज से 3-4 साल पहले की फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और जिन्होंने इतनी अर्निंग कर ली है, ठीक है, जिनके पास पुराने क्लाइंट्स है और उनकी वजह से वो अर्निंग कर रहे हैं। आज के टाइम पर अगर आप जाते हो तो इतना वहां पर कंपटीशन है कि आप वहां पर दुबक के वापस ही आ जाओगे। ठीक है, सो फ्रीलांसिंग में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वहां पर आपको काम करना सिखा देंगे, लेकिन काम किसके साथ करना है ये नहीं सिखाएंगे। अगली बात आ जाती है जी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, इसको हम लोग किस चीज को कहते हैं? ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रिक कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इंटरनेट पर किसी चीज को बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स की भी फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसमें B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। आप अपना बिजनेस है, आपने अपना एक बिजनेस डेवलप किया, आपने एक बहुत बड़ी मीन्स के एक रेस्टोरेंट बना लिया, अब वहां पर आप कस्टमर्स को डील कर रहे हो, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बिजनेस टू कस्टमर है, इसमें आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकेंड है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस है, आपने फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं KFC की, अब KFC है, ठीक है, उसमें अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इन्हीं की एक ब्रांच ओपन करूं अपने इलाके में, लाहौर में एक ब्रांच ओपन करूं। ठीक है, लाहौर में आप करना तो चाहते हो, लेकिन पहले आपको KFC के मालिक के पास जाना पड़ेगा, उससे उसका लोगो परचेज करना पड़ेगा 5-10 लाख का, देन उसके बाद वो आपको अथॉरिटी देगा, देन आप जाकर बिजनेस टू बिजनेस मीन्स उसके बिजनेस से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें भी आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीसरी चीज ये कि कस्टमर टू कस्टमर, इसमें आ जाते eBay आ जाता है, Amazon आ जाता है, दराज आ जाता है, वहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया गया है, लेकिन वहां पर आपको एज कोई भी वहां का है पर्सन, ठीक है, वो आप अपनी प्रोडक्ट्स को आपको बोल रहा है भाई तुम इनकी एडवर्टीजमेंट करो। ठीक है, और तुम्हें
में मैं कमीशन दे दूंगा, ठीक है। मीन्स कि आप खुद भी उनके कस्टमर और आपको आगे जो चीज है वो भी कस्टमर को सेल करनी है। सो इसको हम लोग कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर। पहली तो जो फीस है इन आप और इस फील्ड में आपके कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए अभी कस्टमर तो अगर 50,000 के उसमें से ड्रॉप शिपिंग की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। एफिलिएट करते हो, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी ही कांटेक्ट लिस्ट में 2-4 लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी पिक्स लगा रहे होते हैं चीजों की, ठीक है। और अगर आप उनसे कहते हो कि भाई हमें ये चीज लेनी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं, कंपनी के थ्रू चीज मंगवा के आपको देते हैं, अपना कमीशन रखते हैं और बाकी कमीशन कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ये भी प्रॉपर एक फील्ड है। लेकिन अब आप देखें डे बाय डे ड्रॉप शिपिंग जो है नीचे जाती जा रही है। रीजन उसका ये है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। हर बंदा आजकल ऑनलाइन दुकान खोल के बैठा हुआ है, सो वहां पर भी बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग मीन्स कि आप होलसेल पर एक चीज बाय करो, ठीक है, और देन उसके बाद आप क्या करते हो, उसको आप अपनी ही प्राइस पर बेच दो या मार्केट प्राइस पर बेच दो, ठीक है। उसके लिए भी आपको एक बड़ा बल्क में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीसरी चीज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग। अब बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग ये चीज है कि आप क्या करते हो, आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो। आप अगर अपना भी ब्रांड कोई ओपन करते हो तो वहां पर आपको क्या करना है, आप अपनी प्रोडक्ट बेचकर उनसे कमीशन पर्सन से कमीशन ही लेना है, राइट। इसका ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप किसी ऐसे ब्रांड के साथ जुड़े जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, जिसकी अपनी प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, जिसके अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जो अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, जिसके पास सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उस कंपनी के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। उनकी प्रोडक्ट्स आप बेचो, ठीक है, आप उस कंपनी का पार्ट बन जाओ। पार्ट बनने के बाद वो कंपनी वो ब्रांड आपका हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, सो कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट दे रही है कि भाई अब ये तुम्हारी प्रोडक्ट है, तुम इसको बेचो और अपना कमीशन रखो। मीन्स कि आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, बगैर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किए जहां पर पैसे कमा सकते हो। ओके, ठीक है। ओके जी, काइंडली 1 मिनट रुकिएगा। ओके सॉरी, थोड़ा सा काम था। ओके जी, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग की भी टाइप्स बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर जितनी मैंने आपको चीजें बताई, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे ईएसपीए में कुछ भी अगर आप करना चाहो, लेकिन यहाँ पर ये चीज सिर्फ झूठ है। आपको सिर्फ झूठ बोला जाता है कि भाई आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में स्टार्टअप करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको इनिशियल लगाना पड़ता है। अगर फूड पैंडा की बात करें, जब उसने भी अपना सिस्टम लॉन्च करना होगा, ठीक है, अगर उसने अपना सिस्टम बनाया होगा तो उस टाइम पर उसको भी वहां पर पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। उसके पास भी कुछ ना कुछ इंटरनेट उसको चाहिए होगा। अगर ज्यादा नहीं, उसने 1-2 लाख तो इन्वेस्ट किए होंगे, अगर वो भी नहीं 50,000 भी किए होंगे, लेकिन अगर उसने 2,000 भी वहां पर लगाए हैं, ठीक है, तो मीन्स के उसको इनिशियल लगाना ही लगाना पड़े, ठीक है। सो आपको ये चीज हो सकती है कि आप थोड़े पैसों में बड़ा काम स्टार्टअप कर सको, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में कि आपको बिल्कुल ही कुछ मुफ्त में मिल जाए। सो अगर अभी भी आप लोगों में से किसी का माइंडसेट है कि भाई बिल्कुल फ्री में हमें कुछ चाहिए, तो भाई बिल्कुल फ्री में बस दुआएं ही मिल सकती हैं, और तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी मिलेगा, ठीक है। सो इस चीज को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। जो हम लोगों ने सोसाइटी की चीजें बताई, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। ये इतनी डेंजरस चीज है, ठीक है, कि आजकल की यूट्यूब अगर आप देख लो, जब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक क्लिक पर आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में कुछ नहीं ट्राई करें, अगर आप ऑफलाइन में भी कुछ नहीं ट्राई करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज आपकी जिंदगी को डैमेज कर रही है। रोबोट्स आ चुके हैं, ठीक है, चैट जीपीटी आ चुकी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपको 5 लाख रुपए आज से 4 से 5 साल पहले कोई भी कंपनी ऑफर करती कंटेंट क्रिएटर को। अगर आपको आर्टिकल लिखना होता था, ठीक है, तो उसके लिए भी स्पेशल जॉब थी। लेकिन अभी आप जस्ट चैट जीपीटी पर एक क्लिक करो, अपना जो मौजू आपको लिखना है वो लिखो और 1 सेकंड में आ जाएगा। मीन्स के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जॉब ये एआई खा चुकी है, खाने वाली, और एक टाइम ऐसा आने वाला है, ये चीज आप लोगों को भी कहीं ना कहीं देखने को मिली होगी। लोग कह के थक चुके हैं कि एक टाइम ऐसा आने वाला है कि एआई की ही सारी दुनिया होगी। जितनी भी ऑफलाइन जॉब्स हैं और जितनी भी बाकी जॉब्स हैं, वो सारी की सारी खत्म
होने वाली है, ठीक है। सो अच्छा, अब आप सबके माइंड में ये चीज होगी कि मैम आपने इतना डरा दिया, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना, तो हम भाई करें क्या, हम इस सेशन में क्या करें, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिसमें आपको एक दरमियान का रास्ता बताऊंगी, आप ऐसा क्या करें कि आपके पास स्टार्टअप भी आप कर सको, अच्छा स्टार्टअप कर सको, और उसमें सिक्योरिटी भी हो, ठीक है। सो जी, बढ़ते हैं अपने टाइम की तरफ। सबसे पहले अपनी कंपनी की तरफ। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको सबसे पहला जो काम है अपने आप को चेंज करना है। अगर आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी को चेंज करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो आपको मैं अगर बताऊं कि किसी एक ऐसे पर्सन का मैं आपको बता दूं आप सबको कि भाई एक ऐसा पर्सन है तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो वो पर्सन पता है कौन होगा? वो पर्सन वो है, शीशे के सामने जाके खड़े हो जाइए, वो जो इंसान है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। उसके अलावा दुनिया में कोई इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अल्लाह ताला भी कहते हैं भाई तुम्हारी अगर सोच होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। देन उसके बाद जी बात करते हैं लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म की, जिससे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया और आप लोगों के पास आज हाजिर हुई हूँ। आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ इस कंपनी को, अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली मैं इस चीज को कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने सारे ड्रॉबैक वाले प्लेटफॉर्म में जो इतनी सारी चीजें हैं जहां पर लोग कोर्सेज बेच बेच कर पैसा कमा रहे हैं, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको फ्री में सिखा रही है, फ्री में कमाना सिखा रही है और फ्री में काम भी दे रही है, ठीक है। मीन्स कि हम लोग आपको यहाँ पर हर तरह का स्किल देते हैं, वो भी फ्री देते हैं, ठीक है। और इस कंपनी का मिशन ही ये है कि हम लोग पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर है उनको क्रिएट करें, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करें, और हमारी यूथ जो इतनी पढ़ी लिखी है बाहर शिफ्ट हो रही है, उनके पास पाकिस्तान में करने को कुछ नहीं है, हम उनको एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो बहुत ही इजीली जिसका वो स्टार्टअप कर सके और उससे वाकई ही उनकी लाइफ चेंज हो, ठीक है। सो अगर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहे वो ऑफलाइन हो या वो स्पेशली ऑनलाइन हो, तो आपको तीन चीजें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज है जी कंपनी की प्रोफाइल, क्या वो कंपनी ऑथेंटिक है, उसका जो सीईओ है भी या नहीं, और अगर है तो वो कैसा है। वो पाया भी जाता है कि बस वो हवाओं में उसका नाम ही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, कंपनी का हेड ऑफिस है, फिजिकली कंपनी कहीं पर मौजूद है, कंपनी लीगली ऑथेंटिकेशन उसके पास है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सेकंड, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्योंकि जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो बिजनेस कैसे कर रही है। सूद तो हम लोग यहाँ पर कमा नहीं रहे कि भाई तुम हमारे पास 20,000 लगाओ तो हमें 40,000 करके देंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी सेल्स का ही काम होता है, तो कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। तीसरी चीज, पैसा कंपनी कैसा दे रही है, किस तरह का दे रही है, कितना दे रही है, मीन्स के कंपनी प्लान, ठीक है। सो अगर ये तीन चीजें आपको किसी भी कंपनी के बारे में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, तो देन आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, सही है। सो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग आपको क्लियर करने वाले हैं कंपनी की प्रोफाइल कंप्लीटली, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई वाकई ही क्या ये कंपनी आपको बिजनेस देने के काबिल भी है या नहीं। कल के सेशन में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, हम देखेंगे, सॉरी कल के नहीं, जो अभी नेक्स्ट होने वाला है, आई डोंट नो वो कब होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें आपको ये सिखाया जाएगा, ठीक है, कि इस कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, किस तरह से हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर पैसा भी कैसे कमाओगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं सीईओ साहब का, अजमल शरीफ साहब इनका नाम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, तो एफबीआर और एससीसीपी पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं, ठीक है, जो इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर वो प्राइवेट है तो क्या वाकई ही वो ऑथेंटिक है, वो लीगल है या वो इलीगल है। अगर तो उसके पास एफबीआर या एससीसीपी किसी भी रजिस्टर्ड नहीं होती, मींस के वो कंपनी फ्रॉड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ठीक है। ये एससीसीपी का है और सर्टिफिकेट है, और उसके अलावा ये एफबीआर का। मजीद आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ चाहिए हो, तो जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया आप उससे भी राब्ता कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कंपनी का बैंक अकाउंट जहां पर मैंने दिखाया, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा हो भाई ये क्या दिखा रही है, लेकिन आपको अपने सराउंडिंग में पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज होंगी भाई हमारे साथ काम कर रहे हो, अगर आप उनसे पूछो भाई तुम्हारा जो विड्रॉ का तरीका, आप जो पैसे हमें ट्रांसफर करोगे वो किस तरीके से होंगे, तो जो भी कंपनी में एक आप लोगों को ये टिप दे रही हूँ, कोई भी अगर कंपनी जो कहती है भाई इजी पैसा या जायज कैश, दैट मीन्स कि वो कंपनी इलीगल है, वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको पता है अगर आपको बैंक में अपना भी सिंगली पर्सनली भी एक इंडिविजुअल का भी आपको बैंक अकाउंट बनवाना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। सो इसलिए कंपनीज जो रजिस्टर्ड नहीं होती तो फिर उनका विड्रॉ का भी जो मेथड है वो बैंक के थ्रू नहीं होता, ठीक है। तो सबसे बड़ी सबसे वाज़ेह जो इलामत है किसी भी कंपनी के फ्रॉड होने की, वो ये है कि उनका बैंक अकाउंट नहीं होता। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर जो विड्रॉ लगवा सकते हो वो इजी पैसा, जायज कैश और बैंक के थ्रू भी लगवा सकते हो।
मिजान बैंक में और एज वेल एज अलाइड बैंक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ग्रोवे रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इंशाल्लाह इससे मजीद बैंक्स में भी हम रजिस्टर हो जाएंगे, लेकिन अगर दो में भी ये रजिस्टर हो चुकी है तो डेट मीन्स कि ये कंपनी गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा है, ठीक है। सो आई थिंक तो सर्टिफिकेट वगैरह आपको सारे दिखा दिए गए। अब क्या कंपनी का हेड ऑफिस है या कंपनी बस हवाओं में कहीं पर है? जी बिल्कुल, कंपनी का हेड ऑफिस है लाहौर DH फेज 6 इलाइट विलास लाहौर में इस कंपनी का हेड ऑफिस है। इसकी वेबसाइट भी है, आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हो। और स्पेशली जहां पर जितने पर्सन लाहौर के हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, एक दफा जाकर लाजमी विजिट कीजिएगा। वहां पर आप CEO से भी आप बात कर सकते हो, उनसे क्वेश्चनिंग करो, अगर आपको उन पर ट्रस्ट होता है तो देन आप जरूर यहाँ पर ज्वाइन करो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आप हेड ऑफिस को भी विजिट कर सकते हो, सारा कुछ आप देख सकते हो। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, DH फेज 6 कोई एवं जगह नहीं है, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। ये कमर्शियल एरिया जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिस ओपन करती हैं, ऑफिस बनाती है, जहाँ पर भी ये हमारी कंपनी कोई एक कमरे का ऑफिस नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग इन्होंने बाय की हुई है, ठीक है। और वहां पर हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है, सारी मैनेजमेंट वहां पर होती है। उसके अलावा ये इसका अंदर का व्यू है जो CEO के साहब के रूम का है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे सक्सेस का पाथ क्या, हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे, जहाँ पर जस्ट आपको जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आपको किसी कंपनी के साथ जुड़ना होता है, किसी कंपनी का आपको ब्रांड इन्वेस्टर बनना होता है, देन आपको अपना एक नेटवर्क बनाना होता है। फिर जैसे जैसे आपका नेटवर्क मजीद एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो वहां पर आपकी अर्निंग भी मजीद बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर भी जैसे सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट्स लेनी है, क्योंकि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपनी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो कंपनी जहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट कह रही है भाई तुम हमारी प्रोडक्ट के ब्रांड इन्वेस्टर हो, तुम इसके मालिक हो, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अपनी टीम बनाए, ठीक है, टीम अपना नेटवर्क बनाए। जैसे कि हम लोगों ने देखा फूड पांडा ने पहले अपना नेटवर्क बनाया, एक्सपेंड करता गया, अब उसका जितना बड़ा नेटवर्क है उतने ज्यादा ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर्स उतनी इनकम। सो बेसिक यहाँ पर यही काम है, ठीक है। आपका भी जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी यहाँ पर आपकी टीम होगी, और जितनी बड़ी टीम होगी उतना आपका पैसा होगा। टीम मार्केटिंग बिजनेस है, मिलकर काम करना है, यहाँ पर कोई एक पर्सन अचीव नहीं करेगा। बिजनेस की खूबसूरती जो होती है कि उसमें एक बंदा कामयाब नहीं होता, उसमें एक कम्युनिटी कामयाब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अपना बिजनेस करना है, अपनी टीम को भी करवाना है, और हम सब ने मिलकर सक्सेसफुल होना है, ठीक है। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस प्लान की, कंपनी भाई तुम हमें दे क्या रहे हो, ठीक है। टोटल जहां पर 5 रैंक्स हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के 10 रैंक्स हैं। जी बिल्कुल 10 रैंक्स हैं। जब आप इस कंपनी का पार्ट बनते हो, ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर होते हो। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करेगी, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपके रैंक्स भी बड़े होते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था पैसिव इनकम, ऐसा पैसा जो आपको बगैर काम किए आ रहा है। सो अगर आपकी छोटी सी भी जो सबसे पहला रैंक भी है, देखिए आपने जैसे ही क्वालिफाई किया फर्स्ट रैंक पर छलांग मारी आपने फर्स्ट रैंक पर, तो वहीं पर हम आपको 25% पैसिव देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में अभी तक ऐसी नहीं है जो फर्स्ट रैंक पर ही आपको 25% पैसिव देना शुरू कर दे, उसके बाद पैसिव इनकम देना शुरू कर दे। सेकंड रैंक हमारे पास सिल्वर रैंक है, ठीक है, इसमें हमारे पास जस्ट 15,000 आपको भाई कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं। कैश रिवॉर्ड वो है जो फिक्स है, ठीक है। आपका चाहे अपनी अर्निंग आपकी 5,000 बन रही है, लेकिन हमने आपको 15,000 पक्का देना ही देना है, ठीक है। ये भी मैंने एक बात की कि 5,000 बन रही है, और ये मैंने 25,000 प्लस लिखा है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा यहाँ पर सिल्वर रैंक अचीव हुआ था, मेरा 40K का यहाँ पर चेक बना था, कैन यू इमेजिन। और जस्ट जहां पर मुझे वर्किंग करते हुए अभी 2 महीने में, ठीक है। सो यहाँ पर ये पावर है, ठीक है। तीसरा रैंक हमारे पास गोल्ड है, इस पर 50,000 भाई हम लोग जस्ट आपको ऐसे खेलते खेलते एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। उसके अलावा आपकी अर्निंग 1 लाख प्लस इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि रिवॉर्ड आपका फिक्स है, लेकिन अर्निंग आपकी जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता। चाहे आपकी 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, चाहे 50,000 ही हो जाए, वो चीज अलग है, ठीक है। उसके बाद चौथा रैंक क्रिस्टल, और 1 लाख इस पर जस्ट कैश रिवॉर्ड है। सबसे पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं लॉन्च की गई जो आपको कैश रिवॉर्ड दे, ठीक है। मींस कि आपको फिक्स कैश रिवॉर्ड दे रही है कि आपको वो देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी अर्निंग 5 लाख प्लस है, 10 लाख प्लस जहाँ पर रूबी में है। और भाई मैं जहाँ पर जस्ट अभी 5 रैंक्स का मैंने बताया है, अब 5 पड़े हुए हैं। सो वो सारा कुछ तो भाई सरप्राइज है आप लोगों के लिए, और वो सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को बताया जाएगा जो कल के सेशन के लिए सिलेक्ट होंगे। और कल के सेशन के लिए
वही पर्सन सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, जो पर्सन जहां पर हमारे साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और अपने सीनियर्स को टेस्ट देंगे। इसके अलावा वीकली प्रमोशंस है, मींस कि हर वीक में प्रमोशंस करवाई जाती हैं, ठीक है, आपको उनके भी रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है, हर तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल टूर होते हैं। इसके अलावा लीडरशिप बोनस, चेयरमैन बोनस, कंट्री बोनस, ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल्स भी आपको कल के सेशन में प्रोवाइड की जाएंगी। इतना बताने का रीजन ये था ताकि हम आपको बता सकें कि जहाँ पर पैसा आता है कि नहीं। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज ये भी आ रही है कि भाई सभी बोलते हैं कि हम तुम्हें टूर देंगे, इतना पैसा देंगे, ये है वो है। आता वाता कुछ नहीं है, ठीक है, मिलता जुलता कुछ नहीं है, ये बस कहने की बातें हैं, राइट। चलें जी, इस डाउट को भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये सेरेमनी की वीडियो दिखा दूं। 14 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लाहौर DH फेज 6 में हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई। लाहौर के लोग में भी इस जगह को थोड़ा सा जानते पहचानती हूँ, मैं तो लाहौर की नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर देख रहे हैं तो उनको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। 14 अगस्त को जो हुआ, और सबसे मजे की बात, जो आप लोग चेक्स देख रहे हैं 3.5 लाख, 1,80,000 और आई थिंक तो ये 1 लाख है, और इसके पीछे भी एक चेक है। अब यहाँ पर इतने सारे चेक्स थे कि अगर मैं वो सारे दिखाने लग जाती तो शायद ये सेशन 3 घंटे, थोड़े से 2-3 ऐड किए हैं। और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ये सारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, इन्होंने जो इतने इतने बड़े चेक्स पकड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है ये बस घर बैठ के कमा तो रहे हैं, लेकिन बगैर कमाए, बगैर मेहनत के, बगैर कुछ किए तो नहीं आया होगा। कुछ तो इनके पास स्किल्स होंगे जो कंपनी इनको इतना पे कर रही है, ठीक है। तो इन्हीं में से एक लीडर हैं, ठीक है, जो कि हमारे अगले सेशन में हमें ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया, ठीक है, और आपको वो जो जिस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, भाई आप लोग भी इस तरह कैसे कमाओगे, ठीक है। सो इतना पैसा कैसे कमाना है, किस तरह से कमाना है, ये भी हम लोग वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो कमा चुके हैं, वो मुझसे बेहतर कमा चुके हैं, और वो आपको बता भी सकते हैं, ठीक है। सो ये जो इनकी अर्निंग है ना, जो आपने देखी है, जस्ट अभी गोल्ड और क्रिस्टल रैंक की है, किसी की सिल्वर रैंक की है, ठीक है। सो ये अभी स्टार्टिंग के रैंक्स की अर्निंग्स है। अभी तो ये जो इंशाल्लाह ग्रोथ लेंगे। इसके अलावा बड़े लीडर्स भी हैं, उनके चेक्स भी हैं, ठीक है। मींस के यहाँ पर पैसा विद प्रूफ आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आप किसी भी पर्सन की अगर बोलोगे भाई हमें तुम अपनी अर्निंग दिखाओ, ठीक है, अगर आप मेरी देखना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करके मेरे भी प्रूफ उनसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है, मैंने अभी वो इतना ज्यादा अर्न नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस वक्त 50 से 60 हजार रुपए मंथली अर्न कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज थी कि भाई टूर्स भी कंपनी देती है या नहीं देती, ठीक है। बोल तो रही हो टूर्स देगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में कंपनी 4 महीने में कंपनी हमें 2 टूर्स ऑफर कर चुकी है, ठीक है। उसकी कुछ हाइलाइट्स है जहां पर, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये CEO साहब भी हैं, ठीक है, इसी पिक में। उसके अलावा ये सारे लीडर्स, और इन्हीं में से कोई एक लीडर सरप्राइज है जो कल आप लोगों के पास आने वाला है, ठीक है, जो आप लोगों को सिखाने के लिए स्पेशली आएगा, ठीक है। सो लेकिन बात वही है कि जो पर्सन सेलेक्ट होगा वही अगले सेशन का पार्ट बनेगा, ओके। इसके अलावा जस्ट जहाँ पर मेल नहीं है, फीमेल भी हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का भी सेपरेटली सिस्टम बनाया गया था। गर्ल्स और बॉयज जोन से हैं, बिल्कुल सेपरेटली ट्रांसपोर्ट का भी उनके रूम्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग थी। तो किसी भी तरीके से ये इनसिक्योर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई। अगर ये पाकिस्तान है तो इसको पाकिस्तानी कंडीशंस पर ही हम लोग सारा कुछ प्रोमोट कर रहे हैं। उसके बाद ये तीसरी पिक भी आप देख सकते हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज सारे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारे हमारे पास क्लिप्स है, ओके। सो ये सारा कुछ तो आपको बता दिया गया, यही सरप्राइजेस थे आपके लिए, ठीक है। आई होप सो इसके बाद आपको समझ आ गई होगी कि ये कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है और कितना इजी है इसको ज्वाइन करना, ठीक है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आपको पैसा कैसे कमाना है, बहुत टॉप के लीडर हैं, काफी सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स इनमें से आए, कुछ फीमेल्स भी इसी टूर में से, बहुत सारे फीमेल्स और बहुत सारे फीमेल्स नेक्स्ट सेशन में होंगे, और वो सेशन बहुत सारे पर्सन मिलकर होस्ट करेंगे। आपको सिखाया जाएगा पैसा कैसे कमाना है, जितना उन्होंने कमाया उतना आप भी कैसे कमा सकते हो, किस तरह से करना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सारा कुछ अगले सेशन में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एक कोट मैं बताना चाहूंगी, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago, ठीक है, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ, ठीक है। 20 साल पहले अगर आप एक दरख्त लगाते तो उसका आपको फायदा होता है, लेकिन अगर आपने तब नहीं लगाया तो अब अगर आप लगाओगे तो उसका भी आपको फायदा है। इसी तरह अगर आज से, जब हमने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था, ठीक है, तो उस टाइम
अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप भी ज्वाइन करते तो आप भी हमारे जितना अर्न करते, बट अगर आपने तब ज्वाइन नहीं किया तो अभी भी आपके पास राइट टाइम है, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडली सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए आपको कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया को फिल करना होगा। अपने सीनियर को आप जो आपका जिसने आपको लिंक सेंड किया है उसको आप स्क्रीनशॉट सेंड करो इस पिक का। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माय सेशन एंड वांट टू ज्वाइन, काइंडली रजिस्टर मी। ठीक है, ताकि वो आपसे टेस्ट ले सकें। ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जब भी आपको सीनियर आपका टाइम दे। ठीक है, मैं भी खुद भी आपसे एक टेस्ट ले सकती हूँ। जो जो पर्सन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा वही पर्सन नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अर्निंग कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग आज इस सेशन का पार्ट बने हैं और अपने सीनियर को आपने रिव्यूज लाजमी देने हैं। ठीक है, क्योंकि रिव्यूज ही हम तक फॉरवर्ड किए जाते हैं और देन हम ही आपकी सिलेक्शन को कंफर्म करेंगे। ठीक है, ओके जी, वेट टिल द नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा विद द सेम लीडर, सेम एनर्जी, सेम प्लेटफॉर्म, बट डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए अपना।